एक मामूली बैंक एम्प्लॉयर जिसकी सैलरी मात्र 6,000 रुपए थी और फिर उसके अकाउंट में 100 करोड़ कैसे, यानी एक आम आदमी जिसके पास तो वड़ा पाव खरीदने के पैसे नहीं थे और ना ही कपड़े, तो वह कैसे 100 करोड़ का मालिक बनता है। तो मेरी जान आज लकी भास्कर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो बहुत ही बेहतरीन मूवी है और ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 29 मार्च 1992 की बॉम्बे में, जहां एक भास्कर नाम का लड़का रहता है। वह सुबह सुबह उठता है और जॉगिंग पे जाता है और तभी भास्कर लोगों को पैसे की पावर बताता है और बॉम्बे को द मनी कैपिटल ऑफ इंडिया बोलता है। फिर भास्कर अपने घर जाता है और दूध लेता है और हर्षा मेहरा के बारे में बोलता है, जिसे द बिग बुल बताता है और उसे स्टॉक मार्केट का राजा बोलता है। तभी भास्कर अपने घर जा ही रहा होता है कि उसके पास सीबीआई के लोग आकर खड़ा हो जाते हैं और इस सीबीआई चीफ का नाम होता है लक्ष्मण राव, जो भास्कर को बैंक ले जाने को बोलता है। फिर गाड़ी में बैठाकर बैंक ले जाता है। तभी बैंक में पहुंचने के बाद सीबीआई ऑफिसर अपने लोगों से बोलता है कि भास्कर के बैंक स्टेटमेंट निकालो। अब भास्कर बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं सर। तभी सीबीआई ऑफिसर बोलता है कि तुम पर इल्जाम लगाया गया है कि बैंक रिसिप्ट फ्रॉड, फंड्स मिसयूज करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तभी देखने को मिलता है कि भास्कर की पत्नी फोन करती है और सीबीआई वाले भास्कर के घर पर पहुंचकर छानबीन कर रहे होते हैं और फिर भास्कर अपनी वाइफ से बोलता है कि टेंशन मत लो, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। फिर जब ऑफिसर बोलता है कि तो कहानी शुरू करे, तभी लाइट चली जाती है और लाइट को ठीक होने में आधा घंटा लगेगा। तो भास्कर बोलता है कि कहानी शुरू करें, यानी वह खुद अपनी कहानी बताता है। तो कहानी पीछे जाती है 11 अगस्त 1989 में, जब भास्कर मगधा बैंक में कैशियर होता है और उसकी तनख्वाह है 6,000 और उसने बैंक से 36,000 का लोन लिया रहता है। और फिर भास्कर सबको हाल चाल पूछते हुए बैंक में एंट्री लेता है। ये है मगधा बैंक के मैनेजर हिमांशु सर, जो बहुत गुस्सा करते हैं। ये है असिस्टेंट रीजनल मैनेजर, जो 1 महीने में रिटायर होने वाले होते हैं और इस पोजीशन के लिए भास्कर को देने के लिए मैनेजर ने वादा किया था, यानी भास्कर इस कुर्सी के लिए डिजर्व भी करता था। और तभी वोल्ट मैनेजर नारायण सर आते हैं, जो कभी भी टाइम से नहीं आते और ना ही टाइम से जाते हैं। तो भास्कर तिजोरी से पैसा निकालता है और बताता है कि यहाँ से जितना पैसा निकाला जाता है उसे यहाँ फाइल पर लिखा जाता है और महीने के लास्ट में हम कंप्यूटर पर इस अमाउंट को एंट्री करते हैं और हर 6 महीने में इस अमाउंट की रिपोर्ट बनाकर रिजर्व बैंक को सबमिट करते हैं। जीएम विनोद सर, एजीएम श्रीकांत सर, यही बैंक के 2 मेन पिलर हैं। उसके बाद भास्कर मारुति 800 कार को देखता है, जिसे खरीदने का अपना सपना मानता है। तभी उसका दोस्त सांबा आता है, जो बैंक का प्यून होता है। भास्कर बैंक के बाहर पार्ट टाइम लोगों की मदद करता रहता है, जैसे बैंक लोन के फॉर्म भरना। तभी अचानक एक एंथनी नाम का शख्स आता है, वह भास्कर से अपने बारे में बताता है और उससे पोर्ट का ट्रेडिंग लाइसेंस दिखाकर लोन देने को बोलता है। बट भास्कर बोलता है कि इससे नहीं हो पाएगा और भाई आप जाओ। अब भास्कर अपनी कॉलोनी में आता है और बताता है कि मेरा कॉलोनी में बहुत उधार है। तभी पटेल भाई आते हैं, जिससे भास्कर 10,000 उधार लिया रहता है और जब पटेल पैसा मांगते हैं तो भास्कर 1 महीने का टाइम मांगता है। फिर भास्कर अपने घर आता है और उसका भाई इंजीनियरिंग की तैयारी करता है और उसकी बहन डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही है। तो उसके पिता पहले बॉम्बे में मशहूर चार्टेड अकाउंटेंट थे। जब उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्हें धोखा मिला और वह तब से पैरालाइज हो गए और वह तब से किसी से भी बात नहीं करते। और फिर भास्कर अपनी वाइफ सुमत के बारे में बताता है कि इसका सपना है कि इसका होम फूड्स बिजनेस हो और उसका 6 साल का बेटा। अब भास्कर अपनी फैमिली के साथ तैयार होकर उसके ससुराल जा रहा होता है बर्थडे पार्टी अटेंड करने। इतने में सुमत आती है और बोलती है कि गिफ्ट कैसे लेंगे, पैसे नहीं है। और उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह एक गिफ्ट ले ले। तभी सुमत अपने बेटे के फेवरेट खिलौने को देखती है और उसे गिफ्ट के बदले यहाँ पर अरुण को देती है, जिससे भास्कर का बेटा खुश नहीं लगता। उसे दुख था कि मेरा खिलौना दूसरे को दे दिया। अब सुमत का भाई आता है, जो भास्कर से अच्छा व्यवहार नहीं करता। उधर उसकी माँ सुमत को उसके फूड बिजनेस के बारे में पूछ रही होती है और बोलती है कि दूसरी शादी कर ले। और इतनी बात पर सुमत गुस्सा होकर जैसे ही बाहर आती है तो कार्तिक केक मांग रहा होता है और तभी उसकी भाभी मना कर देती है। अभी देखकर सुमत और भड़क जाती है, भास्कर को लेकर वहाँ से चली आती है। अब वह एक होटल में जाते हैं जहाँ भास्कर खाना खरीदने जाता है। अब उसके पास पैसे भी नहीं होते, तभी उसके पास सिर्फ 2 वड़ा पाव के पैसे होते हैं और ये लोग 3 होते हैं। तो भास्कर बोलता है कि 2 ही दे दो। बट दुकानदार समझ जाता है कि इसके पास पैसे नहीं है, तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, बाद में दे देना। वह भास्कर को 3 वड़ा पाव दे देता है और फिर सुमत भास्कर की गरीबी देखकर रोने लगती है और अपने गरीबी के बारे में बात करती है और बोलती है कि मेरा होम फूड्स बिजनेस शुरू करवाओ, मैं कमाऊंगी। तभी एंथनी एक बार फिर भास्कर के पास आता है, बट भास्कर बोलता है कि मैंने आपको मना किया था ना, आपका काम नहीं हो पाएगा। और फिर जैसे ही दोबारा भास्कर भगाने वाला होता है, तभी सांबा एंथनी को रोकता है और बोलता है कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। तब एंथनी भास्कर से बोलता है कि इसे मैंने बुलाया था। तो भास्कर बोलता है क्यों? तो सांबा कहता है कि इसका माल पोर्ट पर फंसा है, वह 2 लाख देगा तभी उसका माल मिलेगा और
और उसके माल का डिमांड मार्केट में ज्यादा है। तभी भास्कर बोलता है उससे पूछ माल क्या है, कहीं ड्रग्स तो नहीं। तभी अचानक एंथनी आता है और बोलता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे टीवी सेट्स। मैंने मलेशिया से 30 टीवी सेट मंगाए थे, करीब 2.5 लाख के, 50,000 एडवांस दिए थे और बाकी के पैसे डिलीवरी के बाद दे दूंगा, ऐसी डील हुई थी। बट डीलर ने मुझे धोखा दे दिया। अब माल शिप पर पड़ा है और शिप का कैप्टन बोल रहा है कि जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं माल की नीलामी कर दूंगा। अब मेरे पास एक ही चारा है, उसे पैसे दे दूं और फिर माल लेकर बेच दूं, फिर बहुत पैसे मिलेंगे। अब इसके लिए 2 लाख चाहिए। भास्कर और सांबा आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे 2 लाख मिलेंगे और फिर भास्कर कहता है चलो देखते हैं। अब दूसरा दिन आता है। भास्कर जैसे ही तैयार होकर बैंक जा रहा था तो पटेल आ जाता है और वह उससे अपने 10,000 मांगने लगते हैं और भास्कर बोलता है कि बाद में दे दूंगा। बट पटेल नहीं मानता और उसका शर्ट फाड़ देता है और भास्कर को जलील करके उसकी स्कूटर लेकर चला जाता है और भास्कर निराश होकर दौड़ने लगता है और भागते हुए बैंक पहुंचता है। तभी वह देखता है कि जिस पोजीशन पर उसका प्रमोशन होने वाला था, असिस्टेंट रीजनल मैनेजर पर, उस पोस्ट को सुधीर को दे दिया जाता है और भास्कर बहुत दुखी हो जाता है। तभी शाम को सांबा भास्कर को एक पेपर दिखाता है जो पोस्ट के लिए सिफारिश थी, जिस पर सुधीर के अलावा किसी का भी नाम नहीं लिखा होता। अब भास्कर समझ जाता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और वह गुस्से से हिमांशु सर के ऑफिस में जाता है और झाड़ने लगता है। बट हिमांशु सर भास्कर के पार्ट टाइम काम करने का इल्जाम लगाकर धमकी देता है और फिर भास्कर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और फिर सभी के मनाने के बाद हिमांशु सर उसे माफ कर देते हैं और भास्कर रोते हुए जाता है और फिर रिलैक्स होकर मन से काम करने लगता है। फिर काम खत्म होने के बाद भास्कर और सांबा दोनों चाय पीने बैठते हैं और फिर अचानक फिर से एंथनी आ जाता है। इस बार एंथनी खुद नहीं आया होता, उसे भास्कर बुलाया था और भास्कर बोलता है कि एंथनी भाई, अगर आपको अभी 2 लाख रुपए दे दूं तो आप टीवी बेचकर कितना कमाओगे? तो एंथनी बोलता है कि सर मैं 2 लाख से 4 लाख कमा दूंगा। फिर भास्कर मुस्कुराते हुए अपने बैग से 2 लाख निकालता है और एंथनी को दे देता है। सांबा शॉक्ड हो जाता है, फिर बोलता है कि आप जो इससे कमाएंगे उसमें से 10% मेरा और 10% सांबा का। एंथनी बोलता है कि ठीक है सर। फिर एंथनी फोन करने चला जाता है। उसके बाद सांबा पूछता है कि ये पैसे कहाँ से आए? तो भास्कर बताता है कि मैंने बैंक से चुराए थे और फिर अपनी गरीबी बताते हुए बोलता है कि अगर किस्मत में होगा तो सब कुछ ठीक होगा। फिर एंथनी बताता है कि ये टीवी हमें 10 या 12 हजार में मलेशिया सिंगापुर में मिलते हैं, बट इंडिया में लाकर बेचने से यही टीवी 35 से 40 हजार के बिकते हैं। अब सांबा बोलता है कि ये टीवी यहाँ पर इतने सस्ते क्यों मिलते हैं और यहाँ इतने महंगे क्यों, कि ये टीवी वहाँ इतने सस्ते क्यों मिलते हैं और यहाँ पर इतने महंगे क्यों बिकते हैं? तो एंथनी बोलता है कि हमारी सरकार सामान पर कई तरह के टैक्सेस लगाती है जिससे सामान महंगे हो जाते हैं और इन टैक्सेस से बचने के लिए हमारे पास एक रास्ता है, हम इसे स्पेयर पार्ट्स बताकर लाते हैं जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है और सामान को स्पेयर पार्ट्स बताकर और अफसर को घुस देना पड़ता है जिससे माल अच्छे से डील हो जाता है। फिर एंथनी और सांबा माल बेचने चले जाते हैं और भास्कर अपने घर आता है और उसके अंदर डर बना था कि कहीं एंथनी मेरा पैसा लेकर भाग तो नहीं गया, क्या हुआ इनके साथ, उन्हें कस्टम वाले तो पकड़ नहीं लिए। तभी एंथनी और सांबा आते हैं और बोलते हैं कि 2.5 लाख का मुनाफा हुआ है और तीनों अपना हिस्सा बांट लेते हैं। अब भास्कर को 50,000 मिल जाते हैं और वह बहुत खुश होता है। तो भास्कर जब बैंक में जाता है तो वह जिस दिन पैसे निकाला था उस दिन 2 लाख कम लिखा था, अब 2 लाख ज्यादा लिखकर एंट्री कर देता है और बाल बाल बच जाता है। अब भास्कर कुछ ऐसा ही रोज करने लगता है और खूब पैसे कमाता है और धीरे धीरे सारे कर्ज और अपना लोन चुका देता है। अब भास्कर खुशी खुशी रहने लगता है। तभी उसकी बीवी बोलती है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाए? तब भास्कर बहुत चालाकी से बोलता है कि मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर रहा हूँ और उसे छुपा लेता है। तभी भास्कर के बेटे का बर्थडे पार्टी मनाते हैं और भास्कर इतनी शानदार पार्टी देता है कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। एंथनी पार्टी में भास्कर से बोलता है कि मेरे बेटे को अमेरिका में जॉब मिल गई है, वो मुझे भी बुला रहा है और मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं वहाँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा, एक बहुत बड़ी डील करने के बाद जाऊंगा। और फिर बोलता है कि एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, अमेरिका से 3 इम्पोर्टेंट कार आ रही हैं, उसके लिए करीब 10 लाख चाहिए और इस बार तुम लोग 10% नहीं बराबर बराबर का हिस्सा लोगे। बट भास्कर को ये डील पसंद नहीं आती, वह बोलता है कि 10 लाख बहुत ज्यादा होते हैं यार। तो एंथनी बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, सोच कर बताना। फिर भास्कर अपने घर चला आता है फाइनली और सोचने के बाद भास्कर प्लान बनाता है कि अब मैं रुकने वाला नहीं, मुझे और पैसा चाहिए। तो वह हर बार की तरह फिर से पैसे निकालने का प्लान बनाता है। अब इस बार वह एक सूटकेस लेकर जाता है और जब पैसे निकालने का समय आता है तो नारायण सर वहीं पर रहते हैं, वह इस बार नहीं जल्दी जाते और भास्कर के आगे पीछे लगे होते हैं। बट जैसे ही पैसे रखने का समय आता है तो भास्कर सांबा से बोलता है कि तू बाहर जा और नारायण सर से फोन पर बात कर और उन्हें 10 मिनट तक रोक कर रख। अब सांबा वैसा ही करता है और भास्कर पैसा लेकर निकल आता है, यानी उसका काम हो जाता है। फिर पैसे एंथनी को दे देता है और 3 इम्पोर्टेड कार भी आ जाती है। बट डीलर के साथ एक लोचा हो जाता है, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है। अब भास्कर और उसके दोस्त परेशान
हो जाते हैं। बट भास्कर ठंडे दिमाग से काम लेता है। वह बोलता है कि जरा सोचिए सर, एक डीलर पकड़ा गया है, क्या बॉम्बे में एक डीलर के अलावा कोई और नहीं है? तब एंथनी पता करता है तो उसे गोवा में एक डीलर मिलता है। अब तीनों गोवा जाने के लिए 3 सरकारी नंबर प्लेट लगाकर निकल जाते हैं और तभी रास्ते में उन्हें पुलिस वाले चेकिंग करते दिखाई देते हैं। और भास्कर के पास तो लाइसेंस होता है, वह निकल जाता है। बट सांबा फंस जाता है। अब ये लोग 2 वीआईपी को बैठाए होते हैं। जसल और भिखारियों को इम्पोर्टेंट कपड़े पहनाकर उन्हें मिनिस्टर बनाकर लाया होता है। और जब ये भिखारी लोगों पर पुलिस को डाउट होने लगता है तो भास्कर एक नाचने वाली को भी बुलाया होता है, जो अफसर को अपनी अदाएं दिखाकर कवर कर लेती है। और फिर भास्कर पुलिस वालों को धमकाकर आराम से गाड़ी निकाल लेता है। और फाइनली गोवा पहुंचते ही तीनों इम्पोर्टेंट कार बेच देते हैं। अब वो खुश हो जाते हैं, यानी लकी भास्कर के एक बार फिर लक काम करता है। और फिर देखने को मिलता है कि एंथनी अमेरिका जा रहा होता है। वह भास्कर से आखिरी बार मिलकर चला जाता है। अब भास्कर के पास बहुत पैसे आ चुके थे, बट उसे वो 10 लाख डालने भी होते हैं जो निकाला था। तभी दूसरा दिन आता है। देखने को मिलता है कि पुलिस वाले बैंक में पहले से मौजूद होते हैं। कुछ बड़ा स्कैम हुआ होता है। भास्कर डर जाता है कि कहीं मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। बट पता चलता है कि हिमांशु और सुधीर सर कस्टमर को लोन देने के चलते उनसे कमीशन लेते थे। और ये सुनकर भास्कर लंबी सांस लेता है और फिर पैसे लेकर अपने केबिन में बैठ जाता है। बट तभी भास्कर नारायण सर के साथ पैसे निकालने तिजोरी के पास जाता है और पैसे निकालता है। फिर नारायण सर बोलते कि भास्कर तुमने 40 लाख निकाले हैं ना? तो भास्कर झूठ बोलते हुए बोलता है कि नहीं 50 लाख। अब 10 लाख बढ़ाकर बोलता है कि जो मैंने पैसे लिए थे वो एडजस्ट हो जाएंगे। बट नारायण को डाउट होने लगता है। तभी जनरल मैनेजर विनोद आते हैं और भास्कर को सूटकेस खोलने को बोलते हैं और नारायण से बोलते हैं कि पैसे गिनो पूरे हैं। अब भास्कर डर जाता है कि सूटकेस खोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। बट भास्कर बड़ी चालाकी से पहले ही पैसे सूटकेस से निकालकर उसमें डाल दिए थे। अब लकी भास्कर एक बार फिर अपने लक के कारण बच जाता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है। भास्कर का दोस्त सांबा बोलता है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, चलो फिर से काम पर लग जाते हैं। बट भास्कर बोलता है कि नहीं, रुक जाते हैं। बट सांबा नहीं मानता, वह चला जाता है। बैंक से अपना इस्तीफा देकर पैसे की लालच में आकर वह काम शुरू कर देता है। बट वो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, और जब भी लेता थप्पड़ मार के। और फिर देखने को मिलता है कि भास्कर के छोटे भाई को लंदन में पढ़ाई करने के लिए उसे 6 लाख चाहिए। अब उसके पास सिर्फ 6 लाख होते हैं। तो भास्कर खुशी खुशी 6 लाख देकर अपने भाई को लंदन भेज देता है और सारे पैसे खत्म। और अगली सुबह जब वह बैंक जाता है तो बैंक के चेयरमैन भास्कर से बोलते हैं कि यहाँ रीजनल मैनेजर की पोस्ट खाली है। और फिर भास्कर को प्रमोट करके जनरल मैनेजर की पोस्ट दे दी जाती है। और भास्कर खुश हो जाता है और वह जो सपना देखा था मारुति 800 उसे मिल जाती है। बट कहानी तभी आगे जाती है सीबीआई ऑफिसर के पास, जहाँ पर वह भास्कर की इंक्वायरी कर रहा होता है। 1992 में वह भास्कर के अकाउंट में 100 करोड़ देखकर शॉक्ड हो जाता है। वह बोलता है कि भास्कर, जब तुम बैंक में एजीएम बने थे तब तुम्हारे अकाउंट में 19,000 रुपए ट्रांसफर हो रहे थे, बट उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए कैसे आए? फिर कहानी पास्ट में जाती है। बैंक का चेयरमैन भास्कर से बोलता है कि, और दिखाया जाता है कि बैंक का चेयरमैन भास्कर से बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे कस्टमर के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है हर्षा। वह बहुत ही वैल्यूएबल आदमी है, इसकी वजह से हमारे बैंक को बहुत ज्यादा फायदा होता है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। तभी उसके बाद दूसरे दिन हर्षा का एक आदमी आता है जो उसके लेन देन का कार्य संभालता है। वह कटारी बैंक का बैंक रिसीव भास्कर को देता है। समझने वाली बात है कि बैंक जिस तरह व्यक्ति को लोन देता है उसी तरह वह बैंक को भी लोन देता है। बट इसमें बैंक को डायरेक्ट लोन नहीं देता, उसमें बीच में एक ब्रोकर रखा जाता है। फिर बैंक पहले उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, फिर ब्रोकर दूसरे बैंक में, और फिर जब दूसरा बैंक यानी कटारी बैंक जब वह लोन चुकता करेगा तो वह पहले हर्षा मेहरा को ही पैसा देगा, फिर हर्षा मेहरा बैंक को, जिससे हर्षा मेहरा का भी कमीशन बनता है। तो हर्षा एक तरह का बहुत बड़ा ब्रोकर होता है। अब इधर कटारी बैंक की तरफ से सूरज आता है और बीआर पर भास्कर से साइन करवाता है और फिर सूरज भास्कर को गिफ्ट देता है, बट भास्कर मना कर देता है। फिर अगले दिन सूरज आता है और वह भास्कर से हर्षा मेहरा का अकाउंट स्टेटमेंट मांगता है। फिर भास्कर उसे अकाउंट स्टेटमेंट दे देता है, बट उसके पास हर्षा मेहरा की बैंक स्टेटमेंट की एक दूसरी कॉपी पड़ी रहती है। वह हर्षा का अकाउंट देखकर घबरा जाता है। वह देखता है कि हम जो पैसा दे रहे हैं वह कटारी बैंक को नहीं मिल रहा, वह सीधा हर्षा के अकाउंट में जा रहा है और हर्षा उसे दूसरे बैंक को नहीं दे रहा है। फिर भास्कर इतने में कटारी बैंक के मैनेजर के पास जाता है और वहाँ पता चलता है कि हर्षा कटारी बैंक को भी खरीद लिया है। उसके बाद भास्कर सोचता है कि पैसे तो कटारी बैंक नहीं जा रहे हैं, तो फिर हर्षा इतना पैसा लेकर कर क्या रहा है। फिर उसको पता चलता है कि हर्षा बैंक से लिए हुए पैसे का कंपनी के कम दामों में शेयर खरीद लेता है और फिर उन्हीं शेयर्स का दाम बढ़ाने के लिए वह अपने ही लोगों को पैसे देकर शेयर ज्यादा दामों में खरीद लेता है और तब तक खरीदता है जब तक उन शेयर्स का दाम बढ़ न जाए। और फिर जैसे शेयर्स का दाम बढ़ता है वह सभी शेयर्स को एक साथ बेच देता है और फिर कई गुना पैसा कमाता है। तो भास्कर को पता चल जाता है कि हर्षा इलीगल काम कर रहा है और फिर वह अपने चेयरमैन से सब कुछ बताने को सोचता है और फिर
उसे जाने में अनजाने में एक आइडिया आता है कि अगर मैं चेयरमैन को बता भी दूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। तो वह भी सोचता है कि अब मैं भी शेयर्स में पैसा लगाऊंगा। फिर सूरज को बुलाता है कि मेरी एक शर्त है, तभी पैसा पास करूंगा। तुम लोग जब बीआर लाओगे उसमें मेरा 1% हिस्सा होगा, और जब तुम शेयर्स खरीदोगे और बेचोगे उसकी जानकारी मुझे एक दिन पहले चाहिए। फिर क्या सूरज भास्कर की बात मान जाता है। अब खेल शुरू होता है। सूरज जितने बीआर लाता है भास्कर उसे पास करता रहता है और वह अपना पैसा शेयर्स में लगाता रहता है। फिर वह अपने घर वालों को बहकाने के लिए लॉटरी टिकट को पैसे देकर विनिंग लॉटरी पर्ची खरीद लेता है, जिससे उसे 25 लाख की लॉटरी लग जाती है। और फिर वह उन्हीं पैसे से 17 लाख के शेयर्स खरीद लेता है और फिर सूरज के बताने के हिसाब से शेयर्स बेच देता है, जिससे उसे 70 लाख मिलते हैं। बट वो कहते हैं ना, जैसे स्पीड से पैसा आता है उतने ही स्पीड से जाता है। फिर क्या उसको अपनी बहन की शादी करनी होती है। वह उन पैसों से शॉपिंग करता है। सबसे पहले गहने की दुकान जाता है, बट वहाँ पर भास्कर को ताना मारा जाता है कि इसके पास कहाँ पैसे होंगे। फिर भास्कर वहाँ से बाहर जाता है और पैसे निकालता है। वह साड़ी खरीदने जाता है तो पूरे बैग भर के पैसे ले जाता है और फिर महंगे महंगे कपड़े खरीदता है और फिर इम्पोर्टेड गाड़ी खरीदता है। अब वह हाई फाई क्लास का बनकर गहने वाली दुकान पर जाता है और फिर उस ज्वेलरी की दुकान के मालिक का सारा अकड़ तोड़ता है। बोले तो पूरा दुकान का सामान खरीद लेता है। फिर उसके बाद देखने को मिलता है कि भास्कर उसी तरह पैसे शेयर्स में लगाकर कमा रहा होता है, लेकिन जब पैसा आता है तो घमंड भी लाता है। वह मिडिल क्लास लोगों से बात नहीं करता, वह हाई फाई बन जाता है। फिर अचानक एक रात भास्कर की गाड़ी से पटेल की स्कूटर पर धक्का लग जाता है और भास्कर गुस्से से पटेल के लाख मना करने पर भी पटेल की स्कूटर तोड़ देता है। और फिर सुमत जब इस बारे में बोलती है तो भास्कर उसे भी झाड़ता है और फिर भास्कर का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद कहानी फिर प्रेजेंट टाइम में पहुंचती है सीबीआई के पास। तो अफसर बोलता है कि भास्कर, जब तुम्हारे पास इतना घमंड था तो फिर तुम इतने सिंपल कैसे हो, तुम्हें अकल कब आई, यानी तुम कब सुधरे। अब फिर कहानी पास्ट में जाती है तो देखने को मिलता है कि कटारी बैंक का मैनेजर आता है। वो भास्कर से बात कर रहा होता है। तभी भास्कर बोलता है कि सर, पेमेंट बहुत रुकी है, लोन का पैसा चुकता नहीं हुआ है। तो कटारी बैंक का मैनेजर बोलता है कि कितना पैसा है। तो भास्कर बोलता है कि करीब 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ है। और फिर मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि इतना लोन तो हम लोगों ने नहीं लिया। फिर मैनेजर बोलता है कि सर, ये हमारा साइन नहीं है, ये हमने लोन नहीं लिया है। यानी पता चलता है कि हर्षा कटारी बैंक के जरिए फेक लोन ले रहा था और 100 करोड़ का चूना लगाता है। तो मैनेजर घबरा जाता है कि इस पर मेरा साइन है, मैं फंस जाऊंगा। और फिर मैनेजर को हार्ट अटैक आ जाता है, वह मर जाता है। अब भास्कर और घबरा जाता है। तभी सूरज आता है तो भास्कर गुस्से से बोलता है कि अबे अगली बार आना तो पैसा पूरा दे देना। बट सूरज बोलता है कि ये सब होता रहता है, टेंशन मत लो। भास्कर को समझ आ गया था कि वह गलत किया है, अब बुरी तरह फंस चुका था। तभी उसे एक फोन आता है कि उसका दोस्त जेल में बंद है, दरअसल उसे किसी ने धोखा दिया है और वह पकड़ा गया है। बट भास्कर उसे छुड़ा देता है। उधर सुमत भास्कर के घमंड से टूट चुकी थी। वह अपनी दुकान को तोड़कर भास्कर से बोलती है कि मुझे पुराना वाला भास्कर चाहिए, तुम बदल गए हो। अब भास्कर सुमत को मनाने की कोशिश करता है, बट अचानक उसके पिता बोल पड़ते हैं और भास्कर शॉक हो जाता है कि पिताजी बोलने लगे, वो कैसे। फिर भास्कर के पिता उसकी सारी असलियत बताने लगते हैं, तुम जुआ खेल रहे हो, तुम कितना अच्छा खेल रहे हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, बट कब रुकना है ये सोचना है। अब पिताजी की बातों को सुनकर भास्कर की अकल ठिकाने लग जाती है। अब वह सूरज जितने भी बीआर लाता है वह उसे फाड़ देता है और किसी भी बीआर को पास नहीं करता। और फिर उसके ऊपर दबाव आने लगता है कि उसे फोर्स करते हैं कि बीआर पास कर दो, बट भास्कर किसी की भी नहीं सुनता और वह अपने सारे पैसों से सबको सेटल कर देता है, भाई बहन। अब ये सब उसकी बीवी देख रही होती है, जिससे वह पिघल जाती है कि भास्कर पहले जैसा हो गया है। फिर क्या, टपाटप। उसके बाद बैंक का मैनेजर आता है और भास्कर को हर्षा का बीआर पास करने को बोलता है, बट भास्कर बोलता है कि मैं पास नहीं करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फिर क्या, भास्कर नौकरी छोड़कर चला जाता है। और फिर प्रेजेंट टाइम का समय आता है सीबीआई के पास। सीबीआई ऑफिसर बोलता है कि तुम इतने क्राइम किए हो बट तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। और फिर उसे फंसाने को बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें फंसा सकता हूँ। बट पता चलता है कि ये सीबीआई हर्षा से मिला है। वह बोलता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ दूंगा, जब तुम हर्षा के अकाउंट में अपने 100 करोड़ डाल दोगे। तभी इतने में देखने को मिलता है कि बैंक के चेयरमैन आते हैं, वह भी हर्षा से मिला होता है। वह बताता है कि हर्षा जो पैसा कमाता है उससे हमें भी पैसे मिलते हैं। तो चेयरमैन भास्कर को धमकाते हुए बोलता है कि तू इस 100 करोड़ के चेक पर साइन कर दे। और भास्कर बेझिझक साइन कर देता है, बट प्लान के साथ। बट भास्कर के पास बहुत दिमाग होता है, वह इन सब चीजों को पहले ही रिजर्व बैंक में कंप्लेन कर दिया था। और फिर जब वह 100 करोड़ के चेक को बैंक में ले जाते हैं तो पता चलता है कि भास्कर अपना अकाउंट पहले ही बंद करवा दिया था और सारे पैसे निकाल लिया था। फिर अपने दोस्त एंथनी से मिलकर अमेरिका में सेटल हो गया था। इस तरह भास्कर तो बच जाता है, बट इधर सीबीआई ऑफिसर और बैंक के चेयरमैन सभी लोग पकड़े जाते हैं और 100 करोड़ के घोटाले में सब फंस जाते हैं और हर्षा मेहरा भी अरेस्ट हो जाता है। तो इस तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।